कि उत्तल लेंस को आंख के सामने या उत्तल लेंस का बना चश्मा से हमको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। आखिर में ऐसा क्यों नहीं देखना चाहिए? तो सारे प्रश्न को क्या है, अगर हम लेंस को यानी उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखें यानी सूरज को देखें तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस एक बिंदु पे जमा कर देगा। एक बिंदु पर क्या कर देगा? जमा कर देगा, यानी अभिसरित कर देगा। एक बिंदु पर क्या कर देगा? जमा कर देगा। हम पहले भी इसके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो उत्तल लेंस जो जैसे हम आंख के सामने या तो उत्तल लेंस का चश्मा पहने हुए है या उत्तल लेंस को हम आंख के सामने रख के देखें, उससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, सूरज से जो किरणें हैं, वो एक बिंदु पर क्या कर लेगा? जमा कर लेगा। और जमा करने के बाद रेटिना को क्या कर देगा? उसमें अधिक रेटिना फैला लेगा, जिससे जलन महसूस होगा और जलन के साथ साथ आंख भी खराब होने का चांस अधिक है। अर्थात हम दूसरे भाषा में अगर समझाने का कोशिश करें तो एक उत्तल लेंस को लेने के बाद जो कि कंपास में आता है, कंपास में भी आता है, ठीक, उसको कोई कागज को हाथ में रख के उस पर उत्तल लेंस लगातार 5 मिनट 2 मिनट कम से कम, अगर कड़ा धूप रहे मतलब बहुत ज़्यादा धूप रहे 2 मिनट तक लगातार रखना है तो कागज जलने लगेगा, कागज जल उठेगा। हम पिछले 10th वाले को पिछले में ऊपर पे हम दिखाए थे प्रयोग, दिखाए थे ना, एक प्रयोग दिखाए थे उत्तल लेंस से कागज को जला के दिखाए थे, ठीक ना। और हम एक ये भी प्रयोग दिखाए थे कि 7 रंग निकलता है प्रिज्म से, ऊपर पे दिखाए थे, छत पे दिखाए थे कि 7 रंग प्रिज्म से निकल रहा है। जो मेरे पास प्रिज्म था उस प्रिज्म के माध्यम से निकाल के दिखाए थे, और एक कागज को भी जला के दिखाए थे। तो उसी प्रकार जब कागज जल सकता है उत्तल लेंस से, उसी प्रकार हमारे आंख भी तो बहुत नाजुक है, हमारे आंख का रेटिना जो है जिसमें कि प्रतिबिंब बनता है तो वो जल सकता है, और वो जल गया तो आंख खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश का स्रोत है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा उष्मा है, और उसको रखने पे आंख के सामने रखने पर क्या हो जाएगा कि वो जो प्रकाश है उसमें जो उष्मा आ रहा है, ताप जो आ रहा है, वो एक जगह पर रेटिना पर जाकर जमा हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, चलिए आज कुछ न्यू टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम लोग समझेंगे आज कि उत्तल लेंस को आंख के सामने या उत्तल लेंस का बना चश्मा से हमको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। आखिर में ऐसा क्यों नहीं देखना चाहिए? तो सारे प्रश्न का उपयोग यहाँ उस सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ जानेंगे, और हम समझेंगे दैनिक जीवन में लेंस का उपयोग यानी यूज हम समझेंगे दैनिक जीवन में लेंस का यानी कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ समझते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का बर्तन का 8वां लेक्चर होने वाले हैं, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, साथ ही समझने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक। पहले इससे पहले हम सवाल समझे थे, एक दिन कुछ सवाल भी बता देते रोक के, उसके बाद कुछ हम नोट करवा देते ताकि क्वेश्चन आंसर करवा देते। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं, इस सारे प्रश्न का उत्तर इसी चैप्टर में जानेंगे, यानी इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या नहीं करना चाहिए हम लोग को। 1-2 प्रश्न उसका जरूर मिलेगा। सबसे पहले है अपवर्तनांक की परिभाषा। प्रकाश का बर्तन का परिभाषा पढ़ चुके थे, समझ चुके थे शुरू यानी लेक्चर 1 में। अब समझिएगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, है ना। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किसी, देखिए यहाँ क्या लिखे, किसी माध्यम की प्रकाश की किरणें, क्या लिखे हैं, किसी माध्यम की प्रकाश की किरणें की दिशा को बदलने की क्षमता, जो वो बदल देता है। कैसे? ये कांच है, मान लीजिए ये कांच है छोटा सा, अगर इसमें प्रकाश की किरण जा रहा है कि दिशा क्या करता है? बदल देता है। अगर मान लीजिए जाना चाहिएगा, ये चले जाता है किधर है, क्या कर देता है? प्रकाश की दिशा को बदल देता है। तो वही लिखे किसी माध्यम की प्रकाश की किरणें की दिशा को बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आगे हम समझने वाले हैं कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, या तो और भी कुछ चीज का, कांच का अपवर्तनांक 1.5, या और भी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका क्या अर्थ है? तो एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम बता देंगे हीरा का अपवर्तनांक भी 2.42 है, तो क्या अर्थ है, इस सब का अर्थ बता देंगे जिसका अपवर्तनांक हो जाए। पहले हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन का इसमें आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका क्या अर्थ? देखिए, पानी में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का, यानी पानी में प्रकाश की चाल, क्या लिखे? पानी में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.33 या
3/4 गुना होती है, यानी जितना निर्वात में प्रकाश की चाल उसका कितना होता है 3/4 गुना अधिक इतना होता है, या तो 1/1.33 ये भी हुआ। कैसे अगर हमको निकालना है पानी का अपवर्तनांक तो क्या करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में पानी में प्रकाश की चाल, तो हमको पानी में अगर चाल निकालना रहे क्या करें, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी का अपवर्तनांक करना पड़ेगा। तो क्या हुआ पानी का निर्वात में प्रकाश की चाल बटे ये यहाँ से आया 1/3 गुना या 1/1.33 या 3/4 गुना क्या होता है अधिक होता है, इतना गुना होता है इसमें निर्वात का अपवर्तनांक लगभग एक ही। अब आगे समझते हैं 3 नंबर पतला लेंस किसे कहते हैं। पतला लेंस हुआ होता है, जैसे पतला लेंस का इसे पिक्चर यहाँ पे बना दे। पतला लेंस ये मान लीजिए पतला लेंस है, इसमें जो प्रकाश कैमरा यहाँ ये बिना विचलन का क्या कर देगा, प्रकाश को सीधे निकाल देगा। बिना विचलन का प्रकाश को क्या कर देगा, बिना विचलन का प्रकाश को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा। क्या कर देता है, बिना विचलन का प्रकाश के अंदर से क्या होता है किरण निकलता है, उसी को बोलते हैं पतला लेंस। तो यहाँ लिखे पतला लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे होकर जाने वाली किरण से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के, अपवर्तन होगा ही, बिना अपवर्तन का क्या होगा वो सीधे निकल जाएगा, यानी बिना विचलन का क्या होगा वो सीधे निकल जाएगा, यानी मुड़ेगा नहीं, वो क्या होगा मुड़ेगा नहीं। बिना अपवर्तन के बाद बिना विचलन के, यानी वो अपना पद नहीं बदलेगा, वो मुड़ेगा नहीं, बिना विचलन के क्या निकल जाता सीधे निकल जाता, उससे क्या कहते हैं पतला लेंस। 4 नंबर हमको पढ़ने मिला है कि दैनिक जीवन में लेंस का उपयोग तो सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम दूरबीन में भी करते हैं, चश्मा में लेंस के रूप में चश्मा में भी होता है, क्या होता है लेंस का उपयोग दैनिक जीवन में। चश्मा में तो भाई दूरबीन में भी है जिसको माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, दूरबीन में भी होता है उसका उपयोग इसका लेंस का यहाँ पे 3 उपयोग हम लिख चुके हैं। 3 उपयोग ज्यादा आएगा नहीं, अगर आएगा तो 3 उपयोग लिखना। उसके बाद है उत्तल लेंस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर एग्जाम की दृष्टि से भी और दैनिक जीवन में, ये रोज का जीवन में भी इसका क्या है, तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ दैनिक जीवन में भी। क्या है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए, देखना क्यों नहीं चाहिए, यानी उत्तल लेंस को आंख के सामने रख के सूर्य को हमको क्यों नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्या हो जाएगा देखने से, कुछ तो होगा। अगर हम कुछ देख नहीं देखना चाहिए, कोई रीजन पूछेगा क्यों नहीं देखना चाहिए, उसका रीजन क्या है, अगर हम लेंस को यानी उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखें, यानी सूरज को देखें, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस एक बिंदु पे जमा कर देगा, एक बिंदु पर क्या कर देगा जमा कर देगा, यानी अभिसरित कर देगा, एक बिंदु पर क्या कर देगा जमा कर देगा। हम पहले भी इसके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो उत्तल लेंस जो जैसे हम आंख के सामने या तो उत्तल लेंस का चश्मा पहने हुए या उत्तल लेंस को हम आंख के सामने रख के देखें, उससे जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, सूरज से जो किरणें हैं वो एक बिंदु पर क्या कर लेगा जमा कर लेगा, और जमा करने के बाद रेटिना को क्या कर देगा उसमें अधिक रेटिना फैला लेगा, जिससे जलन महसूस होगा, और जलन के साथ साथ आंख भी खराब होने का चांस अधिक है। अर्थात हम दूसरी भाषा में अगर समझाने का कोशिश करें तो एक उत्तल लेंस को लेने के बाद जो कि कंपास में आता है, कंपास में भी आता है, ठीक, उसको कोई कागज को हाथ में रख के उस पर उत्तल लेंस लगातार 5 मिनट 2 मिनट कम से कम, अगर कड़ा धूप रहे मतलब बहुत ज़्यादा धूप रहे 2 मिनट तक लगातार रखना है तो कागज जलने लगेगा, कागज जल उठेगा। हम पिछले 10th वाले को पिछले में ऊपर पे हम दिखाए थे प्रयोग, दिखाए थे ना, एक प्रयोग दिखाए थे उत्तल लेंस से कागज को जला के दिखाए थे, ठीक ना। और हम एक ये भी प्रयोग दिखाए थे कि 7 रंग निकलता है प्रिज्म से, ऊपर पे दिखाए थे, छत पे दिखाए थे कि 7 रंग प्रिज्म से निकल रहा है, जो मेरे पास प्रिज्म था उस प्रिज्म के माध्यम से हम निकाल के दिखाए थे, और एक कागज को भी जला के दिखाए थे। तो उसी प्रकार जब कागज जल सकता है उत्तल लेंस से, उसी प्रकार हमारे आंख भी तो बहुत नाजुक है, हमारे आंख का रेटिना जो है जिसमें कि प्रतिबिंब बनता है तो वो जल सकता है, और वो जल गया तो आंख खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है उत्तल लेंस को
आंख के सामने रखकर सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश का स्रोत है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा उष्मा है। और उसको रखने पे, आंख के सामने रखने पर क्या हो जाएगा कि वो जो प्रकाश है उसमें जो उष्मा आ रहा है, ताप जो आ रहा है, वो एक जगह पर रेटिना पर जाकर जमा हो जाएगा। और जमा जैसे कुछ मिनट तक हुआ तो जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगा, जिस कारण मेरा लेंस जो आंख में लगा हुआ है उत्तल लेंस और भी वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, या तो खराब होने का चांस भी बहुत अधिक हो सकता है, जलन भी महसूस होगा। इसलिए बोला जाता है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को नहीं देखना चाहिए। या जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है, ऐसे कोई आग ही पूरा जल रहा है, भट्टी, अगर उसको भी नहीं देखना चाहिए, पूरा आग जल रहा है ना, वहाँ तापमान आ रहा है, उसको भी नहीं देखना चाहिए। मतलब जहाँ से गर्मी ज़्यादा पैदा हो रहा है उसको नहीं देखना चाहिए उत्तल लेंस से। अर्थात जिस व्यक्ति को या जिस स्टूडेंट को या जिस आदमी को उत्तल लेंस का चश्मा लगा हो, वो उत्तल लेंस कैसे जानेगा उत्तल लेंस लगा है चश्मा? तो हम इसके लिए पहले बताए हैं कि वो डॉक्टर या तो खुद आदमी को, व्यक्ति को, अगर हमको दोष होगा तब ना डॉक्टर के पास जाएंगे। हमको जो दोष होगा तो हमको पता चल रहा है, दूर का वस्तु दिख रहा है, निकट का वस्तु नहीं दिख रहा है, कौन दूरदृष्टि दोष हुआ, दूर का वस्तु दिख रहा है, निकट का वस्तु नहीं दिख रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या बोलेगा? अगर पूछेगा आँख खराब है तो चेक तो कर ही लेगा ना, पहले बोलेगा क्या क्या नहीं दिखता है, हम क्या बोलेंगे? धुंधलापन है, जो भी कोई कोई व्यक्ति बताया कि दूर का नहीं दिखता है लेकिन हमको निकट का दिखता है, तो ये निकट दृष्टि दोष हुआ। अगर निकट का दिख रहा है ना, ये निकट दृष्टि दोष हुआ। और बोलेगा दूर का दिख पा रहा है लेकिन निकट का नहीं दिख पा रहा है, तो ये दूर दृष्टि दोष हुआ। हम पहले भी बता चुके हैं। अगर उत्तल लगा है तो समझ जाएंगे कि क्या दूरदृष्टि दोष है, उनको दूर का दिख रहा है निकट का नहीं दिख रहा है, तो दूरदृष्टि दोष। तो पहले से हमको पता चलेगा कि उत्तल लेंस लगा हुआ है, नहीं तो डॉक्टर जब लिख के देगा कौन चश्मा तो हम पूछ लेंगे, या तो उसमें लिखा माइनस लगाया होगा समझ जाएंगे कौन सा अवतल है, और प्लस लगाया तो समझ जाएंगे, जैसे प्लस 0.5 दिया कहा जाए पूछने में समझ जाएंगे कि उत्तल लगा हुआ है हमको चश्मा। तो जब जिस व्यक्ति को ये जान ले कि कौन सा हमको चश्मा लगा हुआ है तो उसका छानबीन करके पहले पता कर लें, उसके बाद ही ये भूल करें कि सूर्य को देखें। लगातार ऐसे एक बार देख कैसे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार कुछ सेकंड तक, कुछ टाइम तक, कुछ समय तक देखने के लिए, उसके बाद आंख खराब हो सकता है। इसलिए वो पता कर ले कौन सा चश्मा में हमारा लेंस लगा हुआ है, तभी चश्मा वो सूर्य को देखने का भूल करें। ना तो ये सबको चेतावनी रहना चाहिए कि उत्तल लेंस से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंख खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस, 99% चांस है आंख खराब होने का, इससे भी अधिक है। क्योंकि कागज को जब जला सकता है, कागज उसको जला सकता है कुछ देर रखने से, कुछ देर अगर बड़ा लेंस है, बड़ा पावर का है, और उसको रख रहे तो कपड़ा को भी जला देगा। अगर बड़ा लेंस है, पावर का शक्ति जो उसका क्षमता जो है, पावर है, तो लेंस का पावर ज़्यादा है, बड़ा लेंस उतना बड़ा नहीं, उसका लेंस का पावर ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा डायप्टर का है ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, अगर क्षमता ज़्यादा लग रहा है क्या होगा, उससे आँख खराब होने का चांस बहुत अधिक है। तो दिमाग ये ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, समझ गए? कोई दिक्कत? उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग नोट कीजिए। हम स्क्रीनशॉट देने के लिए थोड़ा सा कैमरा उधर कर रहे हैं, ऊपर से दिखा ना एक क्वेश्चन, कटेगा क्या? ऊपर का ले लीजिए आप लोग, उसके बाद नीचे का भी ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, क्या हुआ कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में अंतर लिखें। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि दोनों चैप्टर का मिक्स हुआ। हम प्रकाश का परावर्तन इससे पहले पढ़ चुके हैं और अपवर्तन प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में अंतर। सबसे पहले क्या करना है, दोनों में परिभाषा लिख देना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, दोनों का परिभाषा लिख देंगे। क्या प्रकाश का परावर्तन, किसी वस्तु से प्रकाश किरणें टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, किस प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चीज दोनों का परिभाषा है, दोनों का परिभाषा लिख दिए। क्या फिर आपतन, इसमें क्या होता है, परावर्तन में आपतन कौन, ये है परावर्तन हम कर रहे हैं। ये मान लीजिए आई बराबर आ, यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। लेकिन इसमें आपतन कोण और अपवर्तित कोण
ठीक ना, ये होता है। और प्रत्येक कौन होता है, ये बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लीजिए सिल्ली है, कांच का क्या है, सिल्लियां तक यहाँ से प्रकाश टकराया और ये ऊपर में जो है क्या है, निर्वात, ऊपर में क्या है, निर्वात। ये अभिलंब आते जाना चाहिए, इसको इधर है, ये चलेगा किधर इधर, क्या हो गया, ये जितना कौन बनाएगा आई वो इतना किसी का बनाएगा, छोटा बनाएगा। ठीक, और अगर हम दूसरा दे दें, ये हो गया, अगर ऐसा दे दें, ऐसा दे दें कि कांच से ही, ये कांच है, कांच से प्रकाश किरण क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कांच से अगर प्रकाश किरण क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये कैसा निकलेगा, एकदम ऐसा निकलेगा, लंबा, है ना। यहाँ क्या बनेगा, इधर छोटा बनेगा। या ऐसा कर दे, ऊपर में मान लीजिए पानी, ऐसा कर ले, ऊपर में क्या है, कांच है, नीचे में क्या है, निर्वात है, तो नीचे का एंगल क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, ऊपर का छोटा बनेगा, ठीक ना। इससे भी क्या हो जाएगा, बना देते हैं सीधा से, यहाँ से बताया ना, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, बड़ा, इसको जाना चाहिए कि इधर, लेकिन ये क्या होगा, इधर हो जाएगा। ये क्या बना लेगा, कौन अभी बना लेगा, छोटा आई है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये इसमें क्या था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसमें आपतन और अपवर्तित कोण दोनों बराबर नहीं होते। तीसरा पॉइंट क्या है, परावर्तन के बाद प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे निर्वात है तो निर्वात में लौट जाता है, यहाँ टकरा वापस इस माध्यम में चला गया, लेकिन इसमें ऐसा फैसिलिटी नहीं है। इसमें क्या है, अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती है। जैसे ये मान लीजिए हवा था या निर्वात था, हवा विरल माध्यम, कांच का मान लीजिए सघन माध्यम, जिसको बोलते हैं सघन माध्यम, तो क्या आवाज की कौन माध्यम में चला गया, ये विरल था, विरल से चला गया सघन में, ये बदल गया, ठीक ना। यहाँ क्या बनेगा, आई यहाँ आर, ये समान भी नहीं होगा, क्या होगा, माध्यम भी बदल जाएगा। ये तीन अंतर याद रखना, कम से कम 3 लिखना ही है, 2 नंबर में आ जाए 3 लिखे तो बेटर रहता है, 2 में भी दे देता है नंबर, लेकिन 3 लिखना है, तो अगर आ जाए तो ये चीज करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी प्रकाश का बर्तन में होता है, क्या होता है कि मछली अगर जिस छोटा मछली है उसको भेजने में क्या दिक्कत होता है बताते हैं, मछुआरा सबको जो दिक्कत, लेकिन वो सबको अंदाज पता लग गया है ना, होता कि भेजते भेजते ये काम करते करते उसको अंदाज लग गया कहाँ क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो जो छोटा मछली उसको बड़ा भी दिखाई देता है पानी के अंदर, और साथ साथ अगर मछली यहाँ है, इस जगह मछली है, इधर दिखाई देगा टेढ़ा थोड़ा तिरछा टाइप का, तो वो जो भेजने वाला होता है, भेजने वाला भला टाइप का फेंकता है ऐसे पानी में फेंकेगा, मछली यहाँ फेंक रहा है, लगेगा मछली को, नहीं लगेगा, तो ये दिक्कत हो जाता है प्रकाश का बर्तन के कारण, क्योंकि उसको मछली कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, छोटा मछली बड़ा दिखाई देता है, और क्या दूरी भी अलग दिखाई देता है। सिक्का अगर रखेगा पानी के अंदर तो देखना, पानी हम लोग जब बच्चा थे तो पानी के अंदर जैसे थले हुए दिखेगा, उधर हाथ देते, लेकिन आप तो बटोरते पकड़ लेते थे, ठीक ना, ये दिखाई देगा अलग जगह पे, और मछुआरा को अंदाज लग गया कि कहाँ होना चाहिए तो मार देता है, तो उसको लगता है कि अंदाज है। तो ये दिक्कत होता है कि छोटा मछली पानी के अंदर बड़ा दिखाई देता है, और उसको भेजने में दिक्कत होगा क्योंकि दूसरे जगह भी दिखाई देता है, ये खास करके दिक्कत होता है मछुआरा को। चलिए आज का क्लास यहाँ ही समाप्त, यानी प्रकाश का बर्तन पूरे तरह से खत्म हो गया है। कुछ सवाल बचा था, वो सवाल का हम पैटर्न बता चुके हैं, और अगर होगा एक सवाल का लेक्चर हम डाल देंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं आप लोग को, फिजिक्स का वीडियो अब नहीं मिलने वाले हैं अभी तत्काल, अब मिलने वाले हैं आप लोगों को केमिस्ट्री का प्रीमियर, मतलब केमिस्ट्री का वीडियो मिलने वाले हैं आप लोगों को। हम पढ़ते हैं आगे, जो हम लोग याद करेंगे यानी आगे जो समझेंगे और जो बनाएंगे वो केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाले है केमिस्ट्री में, और देखेंगे सारे परिभाषा और केमिस्ट्री का यूज क्या होता है, केमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, कैसे दही जमता है, कैसे दही में क्या कौन सा कीड़ा पाया जाता है, क्या पाया था, कौन सा सूक्ष्मजीवी पाया था, तो सारे चीज हम बताएंगे उसमें। कैसे हम चूना जल को प्राप्त करें, कैसे हम सोडा प्राप्त करते हैं, कैसे हम पहले सोडा से कपड़ा साफ करते थे, तो सारी चीज का, नमक क्या है, नमक कहाँ से उत्पन्न होता है, और भी जितना चीज सारी चीज है, सारी काला नमक कैसे बनता है, सारी चीज कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री में। चलिए मिलते हैं केमिस्ट्री में एक धमाकेदार वीडियो लेके। चलिए इतना के लिए अभी के लिए बाय बाय।